नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब का आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी को समस्या है कि खाना नहीं पचता है, पेट का फूला रहना समस्या होती है, इसका कारण क्या होता है, और इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर अवनीश कुमार, जो कि बिहार के जाने माने पेट से जुड़े, लीवर से जुड़े और आंत से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत बार लोग ये कंप्लेन करते हैं, आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे कि उनका खाना नहीं पचता है, पेट फूला हुआ महसूस होता है, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, खाना नहीं पचना और पेट फूला रहना एक ऐसी समस्या है जो बेसिकली हम लोग जो अपनी एक्टिविटी और खान पान से जुड़ी समस्या है। तो एक्टिव रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पेट फूला रह रहा है, खाना नहीं पच रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पेट में गैस की समस्या हो रही है। और गैस की समस्या और ये समस्या जो है बहुत कॉमन है। अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं, आप अगर खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, इन दोनों चीज़ों का बहुत रोल है। दूसरा, अगर आप एक्टिव रहने से आपका एक्टिविटी जो आपका पाचन तंत्र होता है वो बहुत एक्टिव काम करता है। अगर खाना पचाने के लिए आपको पाचक की ज़रूरत होती है, जो हमारे शरीर में रिलीज होता है हमारे इंटेस्टाइन से। अगर वो इंटेस्टाइन से उसका रिलीज कम हो जाए या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आने लगे, तो उस तरह की समस्या से फिर पेट में खाना पचने की दिक्कत होने लगती है। और खाना नहीं पचे तो पेट में गैस फॉर्म होने लगता है, उससे फिर पेट फूला फूला लगने लगता है। इसको दो कंडीशन में हम लोग समझते हैं। एक होता है फंक्शनल डिस्पेप्सिया और दूसरा होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया ऐसी कंडीशन है जिसमें पेट फूला फूला लगेगा, हर समय भारी भारी लगेगा, हल्का पेट में दर्द हो सकता है, मीठा मीठा, इस तरह की समस्या आती है। और जब भी पेट फूला फूला लगे तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी होंगी कि कहीं आप खाने में कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा चीज़ तो नहीं खा रहे हैं जो पचने में दिक्कत हो रही है। दूसरा चीज़, कहीं आप बहुत ज़्यादा तो नहीं खा लेते हैं एक बार में, और खाने के बाद आपकी एक्टिविटी है कि नहीं है, आप तुरंत लेट तो नहीं जाते हैं, या फिर आप सेडेंट्री लाइफ है, टीवी देखने बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। इस तरह की दिक्कतें अगर आपकी एक्टिविटी रहेगी तो आपको खाना पचाने में दिक्कत आएगी। और इन सब चीज़ों से निपटने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, खाना पीना अपना संयमित रखें, पौष्टिक भोजन लें, एक बार में भरपेट ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाएं। खाने के बाद तुरंत लेट नहीं जाएं, खाना के बाद कम से कम आधे घंटे बैठें या टहलें। रात का खाना सोने से कम 2-3 घंटा पहले खाना होगा ताकि उसको पचने का टाइम मिले। ये सारी चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। खाने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पेट में गैस के फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं, जैसे कि अत्यधिक वसा युक्त खाना। अगर आप ज़्यादा वसा युक्त खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एंजाइम चाहिए होता है शरीर को, वो हमारे शरीर में एक साथ नहीं निकल सकता है। उतना जब एक साथ नहीं निकलेगा तो वो पचेगा नहीं और उसकी वजह से गैस फॉर्मेशन की समस्या बढ़ जाएगी, फिर पेट फूला फूला लगने लगेगा और दर्द शुरू हो जाएगा। दूसरा जो समस्या आती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाते हैं या कुछ लैक्टोज खाते हैं। लैक्टोज ऐसी चीज़ होती है जो सब उसको पचाने का जो एंजाइम होता है सबके बॉडी में नहीं होती है। तो लैक्टोज पचाने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो किसी किसी लोगों में डिफिशिएंट होता है, तो उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस हम लोग बोलते हैं। वैसी कंडीशन में जैसे दूध कुछ लोग लेते हैं, तो दूध लेने के बाद उनको पेट झड़ने लगना या पेट में गैस फॉर्म होने लगना, पेट फूल जाना, पेट में दर्द होना और लूज मोशन होने लगना, इस तरह की समस्या आने लगती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो जितना पॉसिबल हो लैक्टोज यानी दूध को अवॉइड करें। उसकी जगह पे वो लोग दही खा सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, दूध फाड़कर जो पनीर बनता है वो खा सकते हैं, उससे उनकी समस्या नहीं आएगी। लेकिन इन सब बातों का ध्यान रखें और एक्टिव रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कुछ भी पचाने के लिए आपको एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए शरीर को एबल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है और आप ज़्यादा खा रहे हैं तो वो शरीर में प्रॉब्लम करेगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि गैस की भी समस्या होती है, ऐसे में लोग बहुत बार समझ नहीं पाते कि उन्हें गैस की समस्या हो रही है या फिर जो वो दर्द फील कर रहे हैं वो किसी और चीज़ के दर्द है। जी हाँ, देखिए, गैस फॉर्मेशन एक अलग कंडीशन है। जो गैस फॉर्मेशन के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें सबसे पहला कारण आपका खान पान होता है। जहाँ आपका खान पान गड़बड़ होगा वहाँ गैस फॉर्मेशन होगी, उससे पेट में भारीपन, जलन, दर्द, इस तरह की समस्या आ सकती है। दूसरा कारण जो होता है गैस फॉर्मेशन का, वो होता है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है पेट में। जैसा एच पाइलोरी अगर इन्फेक्शन हो पेट में तो उससे गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, उससे भी पेट में समस्या आएगी, या तो जलन होगा, दर्द होगा, भारीपन होगा। एक समस्या होती है स्ट्रेस रिलेटेड गैस फॉर्मेशन। अगर किसी को तनाव की समस्या ज़्यादा है या कोई छोटी छोटी बातें उसको ज़्यादा देर तक परेशान करती हैं, तो वैसे लोगों को भी गैस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है।
इस तरह का गैस जो होता है वो कई तरह से प्रेजेंट करता है। कई लोगों को पैर में दर्द होने लगता है, कई लोगों को पीठ में दर्द होने लगता है, कई लोगों को चेस्ट में पेन महसूस होने लगता है, कई लोगों को हेडेक शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। इस तरह की समस्या जो होती है स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस की, वो भी गैस से ही होती है, लेकिन वो उनका कारण अलग हो जाता है। तो कारण का इलाज बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई खान पान से गड़बड़ी हो रही है तो खान पान को सही करें, अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रही है तो इन्फेक्शन को करेक्ट करें, अगर स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम से गैस फॉर्मेशन हो रही है तो उसको करेक्ट करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ध्यान देने की हैं कि चेस्ट में जो पेन होता है गैस की वजह से या फिर हार्ट अटैक की वजह से, दो चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेस्ट पेन जब भी होगा तो सबसे पहला दिमाग में जो पॉसिबिलिटी जाती है, दिमाग में जो डाउट जाता है कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। तो अगर समस्या है तो सबसे पहले इस बात का ध्यान दें कि हार्ट अटैक जब भी होगा वो लेफ़्ट साइड में पेन जाता है। लेफ़्ट साइड का पेन बैक में रेडिएट, ये लेफ़्ट आर्म में रेडिएट कर सकता है या फिर गर्दन की तरफ और जॉ की तरफ जा सकता है। ये पेन होता है जो चलने फिरने पे बढ़ जाता है, रेस्ट करने पे आराम मिलता है। आप एक्टिव होंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, पेन बढ़ जाएगा आपका या फिर सांस फूलने लग जाएगा, इस तरह की समस्या आएगी। लेकिन गैस वाला पेन जो होता है वो एक्यूट सीवियर पेन जैसा लगेगा, जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है, उस तरह का पेन होता है, प्रिकिंग टाइप का पेन, और वो चलने फिरने से नहीं बढ़ेगा, एक्टिविटी से नहीं बढ़ेगा, सीढ़ी चढ़ने से नहीं बढ़ेगा, उसमें कभी भी सांस फूलने की समस्या नहीं आएगी और ये कभी भी रेडिएट नहीं करेगा। पेन लेफ्ट में नहीं जाएगा, जॉ की तरफ नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आती हैं। तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक का पेन किधर किधर जाता है और गैस का पेन कहाँ कहाँ जाता है और उसके बढ़ाने के क्या कारण होते हैं, ये समझना ज़रूरी है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर अवनीश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ गैस के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।